वही सुस्मिता जैसे ही बसी की बात सुनती है तो उसे घूरते हुए कहती है, आदित्य, हमारी तरह कोई आम बच्चा नहीं है। वो जो भी करता है उसका सीधा असर उसके राज्य की प्रतिष्ठा पर होता है। इसलिए अमृता ने जो किया वो सही था। सुस्मिता की डांट सुनते ही बसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। पीछे दूर खड़े बाकी के लड़के लड़कियां बसी की हालत देख हंस रहे थे। वही हमेशा हंसती रहती अमृता के चेहरे पर उदासी थी। उसे देख रही सुस्मिता भी उदास थी। अमृता की नजरें आदित्य पर थीं, जो अभी तक मैदान में पहल पत्थर के पास जाके खड़ा हो गया था। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य को शुरू करने का इशारा देता है। इशारा पाते ही आदित्य पहले पत्थर की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ते हुए ऊपर उठा लेता है। उस पत्थर को उठाने में लगने वाली ताकत आदित्य के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वही ये देख भीड़ में बैठे कुछ लोग आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इसका चेहरा तो देखो, पहले पत्थर में ही इसकी हालत खराब हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये दूसरा पत्थर उठा भी सकेगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा भाई, पर दूसरा पत्थर तो उसे उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो मर्द कहलाने के लायक नहीं रहेगा। पर वो तो बच्चा है। हाँ हाँ हाँ। ये सब बोलते हुए वो हंस रहे थे। वो ये भूल गए थे कि वो एक राजकुमार का उपहास बना रहे हैं। उनको ये सब बोलता उनके पीछे बैठा एक शख्स सुन रहा था। वही मैदान में आदित्य दूसरे पत्थर की ओर बढ़ जाता है और पहले की तरह ही उस पत्थर को पकड़कर ताकत लगते हुए उठा लेता है। उसके चेहरे के भाव वैसे ही थे जैसे पहले पत्थर को उठाते समय थे। ये बारीकी किसी ने भी नहीं देखी थी, लेकिन आदित्य के गुरु ने ये देख लिया था और ये देख उनको विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वो कुछ समय और प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही आदित्य तीसरा पत्थर उठाता है तो उसे देख आदित्य के गुरु को यकीन हो जाता है कि वो जो देख रहा है वो सच है। आदित्य एक के बाद एक पत्थर उठाता जा रहा था और सबको हैरान करता जा रहा था। लोगों को अपनी आंखों देखे दृश्य पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बिना आत्मशक्ति के आदित्य इतने वजन को कैसे उठा पा रहा है। उसकी बुराई करने वाले लोगों के तो मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। वही अमृता और आदित्य दोनों के माता पिता आदित्य के इस कौशल को देख हैरान तो नहीं पर बेहद खुश थे, क्योंकि वो आदित्य के बचपन से ही उसकी प्रतिभा देखते आ रहे हैं। दूसरी ओर अमृता और उसके साथी भी खुश थे। आदित्य एक के बाद एक पत्थर को उठाता जा रहा था। वही ये सब शोभित भी देख रहा था। आदित्य की आत्मशक्ति शिला ने नहीं दिखाई थी, इसलिए सब की तरह शोभित भी आदित्य को एक बिगड़ा हुआ, सैनिकों के दम पर लोगों को दबाने वाला कमजोर राजकुमार समझ रहा था। पर उसका ये प्रदर्शन देखकर शोभित मन ही मन कहता है, ये बाकी के राजकुमारों से भिन्न है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये भी तो एक राजकुमार ही है और सभी राजकुमार एक जैसे ही होते हैं। घमंडी। देखते देख आदित्य छठवां पत्थर भी उठाकर फेंक देता है। अब बारी थी। आखिरी के पत्थर की आदित्य उसके सामने जाके खड़ा हो गया था। सबकी नजरें आदित्य पर ही टिकी हुई थी। वही सबके साथ साथ एक और शख्स था जो आदित्य को घूरते हुए देख रहा था। ये वही लड़का था जिसने सबसे ज्यादा पत्थरों को उठाया था। वो आदित्य को गुस्से से घूरते हुए मन ही मन कहता है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, ये मेरे मकसद के बीच में आ सकता है। दूसरी ओर आदित्य एक नजर सबकी ओर देखता है और फिर अपना ध्यान उस सातवें पत्थर पर केंद्रित कर लेता है। वो देख पा रहा था कि उस गोलाकार पत्थर को जानबूझकर गोल और चिकना बनाया गया है। इस पत्थर को उठाने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं, बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी। पर आदित्य अधिक ना सोचते हुए उस पत्थर को आम पत्थर की तरह पकड़ता है। ये देख सभी पहले ही समझ गए थे कि आदित्य असफल होगा, क्योंकि जैसे उसने उस पत्थर को पकड़ा था वैसे तो वो बड़ी आसानी से उसके हाथ से फिसल जाएगा। भीड़ में बैठ वही कुछ लोग जो पहले आदित्य के बारे में बोल रहे थे, वो ये देख उसका उपहास उड़ाते हुए कहते हैं, सच में इसके अंदर बुद्धि नहीं है। हाँ भाई, ऐसे तो ये इस पत्थर को हिला भी नहीं पाएगा। हाँ 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 हाँ, वो सभी आदित्य पर हंस रहे थे। वही शोभित भी ये देख मन ही मन कहता है, इस तरह पकड़ने पर तो वो पत्थर हिलेगा भी नहीं। ये क्या कर रहा है, इसमें दिमाग है कि नहीं। वहीं पास में बैठे आदित्य के गुरु पहले से कुछ अंदाजा नहीं लगाते हैं। उसको आदित्य की आंखों में कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तभी आदित्य
उस पत्थर पर पकड़ कसते हुए ऊपर की ओर जोर लगाने लगता है। वो लोग अभी भी आदित्य पर हंस रहे थे कि तभी आदित्य एकदम से उस पत्थर को ऊपर उठा लेता है। ये देख उन हंस रहे लोगों के साथ साथ बाकी सबके भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आदित्य कुछ पलों तक उसे उठा के रखता है और फिर जमीन पर फेंक देता है। शोभित हैरानी से आदित्य को देख रहा था। वो उसे देखते हुए मन में कहता है, ये इसने कैसे किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने राजकुमार होने का फायदा उठाया हो और सभी पत्थरों को बदल दिया हो? पर सभी पत्थर तो वही हैं और मैंने किसी को उन्हें बदलते हुए भी नहीं देखा। कुछ कर्मचारी उसे ठीक से रखने के लिए आते हैं, पर इतने लोगों की नजरों में होते हुए उनके लिए भी पत्थरों को बदलना मुश्किल है। इसका मतलब कि ये इसकी अपनी शक्ति है। ठीक है, इसका प्रमाण इस आखिरी चरण में मिल जाएगा। वही सुधीर आदित्य को घूर कर देख रहा था। तभी वो किसी को आत्म संदेश से संपर्क करते हुए कहता है, मालिक, मैं अपने लक्ष्य के बेहद करीब हूं, पर आपने जिस लड़के का नाम बताया था, मुझे लगता है वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। तभी उसे दूसरी तरफ से जवाब आता है, जो भी बीच में आए उसे खत्म कर दो। ये सुन सुधीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वही प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य के इस पराक्रम को देख हैरान होते हुए कहता है, आदित्य, आर्य, अद्भुत पराक्रम आप में सभी पत्थरों को उठाया है, जिससे आपको प्राप्त होते हैं 18 अंक। आदित्य एक नजर उस अधिकारी की ओर देखता है और परिणाम सुनते ही वहां से वापस अपनी जगह पर जाने लगता है। वही अमृता आदित्य के अच्छे प्रदर्शन से बहुत खुश हो गई थी। वो तो ये भी भूल गई थी कि आदित्य उससे नाराज है। जैसे ही आदित्य वहां आता है, वो खुशी के मारे उसके गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती थी आदित्य, आप अच्छा ही करेंगे। मेरे आदित्य जैसा कोई नहीं है। वो खुश होते हुए ये सब आदित्य से बोल ही रही थी कि आदित्य उसे दूर करते हुए वहां से आगे चला जाता है और अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी से एक पानी से भरी बोतल निकाल चेहरा ऊपर करते हुए कुछ पानी चेहरे पर डाल लेता है और फिर हाथ से पानी साफ करते हुए बालों का पानी झटक कर हटा देता है। अमृता फिर से उदास हो जाती है। आदित्य के इस बर्ताव को देख अमृता के साथ खड़ी सुस्मिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आदित्य को कुछ बोलने ही जा रही थी कि अमृता उसका हाथ पकड़ रोकते हुए नामे सर हिला देते हैं। सुस्मिता गुस्से से आदित्य को देखते हुए नजरें फेर लेती है। वही बसी आदित्य के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर आदित्य हाना में जवाब दे रहा था। कई सवालों पर तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। तभी सभी को प्रतियोगिता अधिकारी की आवाज सुनाई देती है। वो सबको देखते हुए कहता है, 1000 बच्चों में से 150 बच्चों को चुन लिया गया है। ये सभी बच्चे द्रोणा में प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा शीर्ष 8 बच्चों का आखिरी मुकाबला करवाया जाएगा। इन सभी बच्चों को द्रोणा खास तौर पर अभ्यास संसाधन मुहैया करवाएगा, पर इन 8 बच्चों को मिलने वाले संसाधन मुकाबले में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। उन 8 बच्चों के नाम है अमृता, शोभित, सुधीर, बसी, सुस्मिता, बल्लू, माधव और आदित्य। ये सभी हमारे 8 चुनिंदा योद्धा हैं। अब इन सभी के बीच एक के साथ एक का मुकाबला होगा, पर इसमें एक बदलाव है। ये सभी तलवार से नहीं, हाथों और पैरों से लड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा इस मुकाबले में और किससे बात कर रहा था सुधीर? क्या मकसद है उसका और क्या वो हो जाएगा? अपने मकसद में कामयाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।